Welcome back to another video of Indian polity. I'm Lakshmikant. Sorry for not posting any video since last 7 to 8 to 9 days. And today we are going to discuss chapter 7, that is fundamental rights. I'm going to discontinue chapter 6. We will discuss that chapter in our upcoming videos. So let's begin with chapter 7, that is fundamental rights. The fundamental rights are enshrined in Part 3 of the Constitution from Articles 12 to 35. In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA, that is Bill of Rights. फंडामेंटल राइट्स की बात पार्ट 3 में और आर्टिकल्स 12 टू 35 में की गई है, और ये इसका प्रोविज़न इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया है, दैट इज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके अंदर कौन से प्रोविज़न्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न्स हैं जो कि जस्टिसेबल है. मतलब कि अगर इनका वायलेशन होता है तो यू कैन अप्रोच जुडिशरी फॉर गेट रेमेडी फॉर रेमेडियल पर्पस. The fundamental rights are meant for promoting the ideal of political democracy. फंडामेंटल राइट्स किसको बढ़ावा देते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को. जैसे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अभी हम आगे पढ़ेंगे और पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं. वो बढ़ावा देता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को. तो वैसे ही फंडामेंटल राइट्स बढ़ावा देता है किसको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को. They are fundamental also in the sense that they are most essential for the all-round development, material, intellectual, moral and spiritual of the individuals. इनको इसलिए भी फंडामेंटल कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए, लाइक मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल. Originally, the Constitution provided for 7 fundamental rights with right to equality, Articles 14 to 18, right to freedom, Articles 19 to 22, right against exploitation, Articles 24, right to freedom of religion, Articles 25-28, cultural and educational rights, Article 29-30, right to property, Article 31, right to constitutional remedies, Article 32. However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978. It is made a legal right under Article 300A in Part 12 of the Constitution. So at present there are only 6 fundamental rights. संविधान जब बना था तो उसमें ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अभी ऊपर हमने डिस्कस किए विद देयर आर्टिकल्स, रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स. एंड जो 7th आप यहाँ पे जो 6th फंडामेंटल राइट देख रहे हैं, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी. आर्टिकल 31 में जिसका प्रोविज़न था उसको एब्रोगेट कर दिया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12. ओके. So, right to property is no more a fundamental right. Instead, it's a legal right. So, fundamental rights. The fundamental rights guaranteed by the Constitution are characterized by the following. Some of them are available to only citizens, while others are available to all persons, whether citizens, foreigners, or legal persons like corporations or companies. They are not. कुछ ऐसे rights हैं जो कि citizens को ही मिले हैं सिर्फ, और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स, फॉरेनर्स, लीगल पर्सन जैसे कि कॉरपोरेशन, कंपनीज, इन सभी को मिले हुए हैं. दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. जो फंडामेंटल राइट्स हैं एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है, लिमिटेड है. द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू देम. ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो रीजनेबल है, जिसको जस्टिफाई किया जा सके, ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो है फंडामेंटल राइट्स पे स्टेट द्वारा लगाई जा सकती हैं. All of them are available against the arbitrary action of the state. However, some of them are also available against the action of private individuals. ये सभी जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं किसकी, आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविज़न्स भी हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के आर्बिट्रेरी एक्शंस को भी टैकल करते हैं. Some of them are negative in character, that is place limitations on the authority of the state, while others are positive in nature, conferring certain privileges on the persons. नेगेटिव हैं इन कैरेक्टर, जो कि स्टेट की अथॉरिटी पे लिमिटेशन लगाते हैं. कुछ जो है वो पॉजिटिव इन नेचर हैं, जो कि जो सर्टेन प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं लोगों को. ठीक है.
They are justiciable, allowing persons to move the courts for the enforcement if and when they are violated. ये justiciable हैं, यानी कि as I told you earlier कि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप उनकी रेमेडी सीख करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं. दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये गारंटीड हैं और डिफेंडेड भी हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट. दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट. द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट. ये परमानेंट नहीं है, मतलब नॉट सैक्रोसेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट्स में है और उनको कभी बदला नहीं जा सकता, या जो उसमें कंटेन करते हैं फंडामेंटल राइट्स में उनको कभी उनसे कुछ अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उनको छेड़खानी नहीं किया जा सकती. दे आर अमेंडेबल बाय द स्टेट but by a constitutional amendment act, not by an ordinary act. Moreover, this can be done without affecting the basic structure of the constitution. लेकिन ऐसा जब भी किया जा सकता है जब ऐसा करने से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट ना हो या उसको अफेक्ट ना किया जाए. दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल्स 20 एंड 21. जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो इन आर्टिकल्स को, इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है, बस दो फंडामेंटल राइट्स छोड़ के, आर्टिकल 20 एंड 21 में जो गारंटीड है. फर्दर द 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. और जो आर्टिकल 9 में 6 राइट्स गारंटीड हैं उनको जब भी सस्पेंड किया जा सकता है जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन पे, ना कि इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन जो कि इंटरनल इमरजेंसी. ओके. Their application to the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the Parliament. Article 33. एप्लीकेशन है वो जो पुलिस फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, इन पे इनके लिए अब्रोगेट किया जा सकता है, मतलब इनके लिए इन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 33 के अंतर्गत. देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड while martial law is in force in any area. Martial law means military rule imposed under abnormal circumstances to restore order. Article 34. इनका एप्लीकेशन जहाँ पे मार्शल लॉ फोर्स में है उन एरियाज़ में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल. मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सिबल, सेल्फ एग्जीक्यूटिव, while a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them. Such a law can be made only by the parliament, not by state legislatures, so that uniformity throughout the country is maintained. Article 35. So this was our discussion for today. Tomorrow we will continue our chapter from the heading definition state. So if you like my initiative, like my video, subscribe my channel, share with your friends. Till then, stay tuned. Thank you.